सब प्रेम नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं कभी कभार कहानी को प्रसिद्ध करता रहता हूँ। इसी के क्रमानुसार एक कहानी जो मेरी फेवरेट कहानी है वो आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी ये प्रस्तुत की होगी, पर लेकिन मेरे को बहुत हंसी आती है इस कहानी में। वो कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख को रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वो कहानी बहुत पुराने ज़माने की है और कहानी काल्पनिक है। तो दोस्तों, होता क्या है, एक गाँव में दो लड़के रहते अलग अलग परिवार के। एक का नाम रहता है रुणकू और एक का नाम रहता है छुनकू। और रुणकू ताकत वाला रहता है, गांव में होता अक्सर होते हैं, गांव में भी दादागिरी वाले होते हैं। तो रुणकू काफ़ी ताकत वाला था, दादागिरी वाला था। तो छुनकू हीरो टाइप का था, वो प्यार प्रेम करने वाला था, किसी की बेटी बहुत देता था, सीटी सूटी बजा देता था। वो कौन? छुनकू। और रुणकू दादागिरी वाला था। तो भाई रुणकू की शादी हो गई। अब शादी हुई रुणकू की, तो रुणकू अपना जीवन व्यतीत करने बैठ गया, अपना काम धंधा करने बैठा। अब छुनकू उसके घर वाले जैसे पानी पूने के लिए जाते, हमारे यहाँ पंदेरा होता है, धारा होता है, और आजकल तो हर घर जल नल वाली सिस्टम हो गया, घरों घरों में पानी होता है। तो उस जमाने धारा पंदेरा जाना पड़ता था। ये पहाड़ की बात है, धारा पंदेरा जाना पड़ता था। तो उस छुनकू क्या करता था, रुणकू के घर वाले के लिए सीटी साटी बजाता, टपोरी टाइप का लड़का था वो। तो एक बार उस गांव में क्या हुआ, एक राक्षस लग गया। और राक्षस लग गया तो सब डर गए गांव वाले। यार राक्षस, भूत राक्षस देख के कौन डरेगा यार, अभी दिन में भी राक्षस मिल जाएगा, हम तब भी डर जाएंगे। तो राक्षस देख के सारे गांव वाले डर गए। तो गांव वालों ने एक आम सभा का प्रस्ताव रखा, मीटिंग रखी। प्रधान ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब क्या है, राक्षस से कैसे हमारी जान बचेगी। तो गांव वाले में कई लोग रहते हैं गांव, अरे यार हमारे गांव में तो रुणकू की तो बहुत तारीफ होती है, रुणकू तो बहुत बॉस है, रुणकू करेगा ये सो। तो रुणकू को जब मीटिंग में बुलाया गया तो रुणकू पर सबने जोश चढ़ाया ये हनुमान जी वाले पे। हनुमान जी भी निष्काम बल वाले थे, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पे कितनी शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया जाता था तब हनुमान जी को पता होता कि वाकई में मैं कर सकता हूँ वैसे। तो रुणकू भी ऐसा ही था। रुणकू ने बोला, जब आप लोगों ने प्रस्ताव में मेरा नाम रख दिया तो राक्षस को मैं मारूंगा। अब साहब राक्षस आता था शाम को 7 बजे के तकरीबन। अब रुणकू भी बैठा और उसने भी टेंशन, उसने कहा देखा जाएगा, मैं मारूंगा राक्षस को। और राक्षस भी क्या था, मानव आकृति वाला राक्षस था वो। तो भाई 7 बजे राक्षस आ गया, रुणकू भी बैठा था रास्ते पे। जैसे राक्षस आया, रुणकू की राक्षस की गुत्तम गुत्ता लड़ाई हो गई, भयंकर फाइट हो गया है। फाइट हो गया तो राक्षस डर गया, भयभीत हो गया राक्षस। और राक्षस भागा, आगे राक्षस पीछे रुणकू, आगे राक्षस पीछे रुणकू। चलते राक्षस ने कहा, एक सुरंग थी पत्थर के एक बीच, सुरंग होती है छेद टाइप का, मोटा छेद टाइप का। और राक्षस उस सुरंग के अंदर घाप अंदर चले गया। अब जो रुणकू जोश में था, रुणकू भी सुरंग के अंदर घप से सुरंग के अंदर चले गया। रुणकू ने वो राक्षस को वहीं चित कर दिया, मार दिया। अब बाहर कैसा आता, बाहर आने के लिए बहुत दिक्कत होगी। अब बाहर आ नहीं रहा यार, वो तो जोश में चले गया अंदर। छेद छोटा था। तो रुणकू पहलवान था, भयंकर तरीका था, बॉडी बिल्डर आदमी, आजकल 6 पैक जिसको बोलते हैं, इस तरह का था। वो बाहर आने में दिक्कत होगी। तो गांव वाले भी सहयोग कर रहे थे। गांव वालों ने कहा भाई रुणकू कैसा आएगा बाहर। किसी ने बोला यार ऐसा काम करते, कारतूस अगर हम इस पे पत्थर पे कारतूस लगाते उड़ाते हैं तो रुणकू ख़त्म हो जाएगा, ये काम भी ठीक नहीं है। अब कैसे किया जाए, हम अब रुणकू को कैसे निकाला जाए बाहर। कोई शख्स है हमारे बीच में, कोई पुरुष महिला है हमारे बीच में जो रुणकू को बाहर निकाल सकते हैं। अब वहाँ थी एक महिला, उसका नाम था दुती। दुती का शाब्दिक अर्थ होता है कि यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात वहाँ करना। सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करते थे, सब पर नजर रखती थी वो। उस दुती ने बोला उस जमाने की, मेरे को 5000 रुपये दे दो, अब मैं रुणकू को एक चुटकी में बाहर निकाल दूंगा। लोगों ने बोला ये महिला पागल हो गई है, कैसा आएगा वो 1 सेकंड में। उसने बोला ऐसा है 5000 दो भाई, 5000 अगर मैं नहीं निकाल पाऊंगी तो ऐसा है कि मेरे को जो सज़ा पंच परमेश्वर देंगे उस सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। लोगों ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर किसी भी कीमत हो। इसने एक सुझाव तो रखा, उसको सुझाव को पास किया गया। 5000 उसके हाथ में तब देना था जब रुणकू बाहर आ जाता।
रुणकू को भी छुणकू से परेशानी थी कि कहीं मेरे घर वाले से बातचीत करता था, उसको शक होने बैठ गया था उसको। तो उस महिला ने उस सुरंग के अंदर मुंह रखा, बोला ओ रुणकू। रुणकू सुरंग के अंदर से कर अबे यहाँ वहाँ क्या कर रहा तू? तेरे घर वाले को छुण को भगा के ले गया। उसने ऐसा सुना अंदर से, मेरे घर वाले को छुण को भगा के ले, और जब बाहर आ गए हो। तो कहने का मतलब ये हास्यास्पद कहानी था दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना। बहुत बहुत धन्यवाद।